हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड का थर्ड पेपर उसका चैप्टर लेते हैं। उपार्जित अथवा अनुकूली प्रतिरक्षा। इससे पूर्व चैप्टर में अपन ने सहज प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की है, एक सहज है, एक दूसरी उपार्जित। सहज वो जो जन्मजात है, और उपार्जित जो विशेष प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ है उनके थ्रू प्राप्त की जाती है, और विशेष प्रकार के कोई रोगाणुओं के इन्फेक्शन से वो उत्पन्न होती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा की क्षमता गुण एक पोषक प्राणी किसी जीवाणु अथवा बाह्य उत्पाद की पूर्व अनुभवता के फलस्वरूप प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की प्रत्येक जो विशेष प्रकार का रोगाणु है, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, उसके प्रति विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, अथवा विशिष्ट प्रकार की इम्यून सेल्स या प्रतिरक्षी जो कोशिकाएं हैं उनका इसमें योगदान होता है। उनके द्वारा ये प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है। अतः ये प्रतिरक्षा किसी विशेष जीवाणु आदि के लिए विशिष्ट होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो सामान्य प्रतिरक्षा से बहुत ज़्यादा विशिष्ट है। इसके अंतर्गत एंटीबॉडीज़ का उत्पादन होता है, प्रतिरक्षों का उत्पादन होता है, जो उन विशेष रोगाणुओं से या जो बाहरी पदार्थ हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जिनको अपन एंटीजन कहते हैं, उनके विरुद्ध अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षी शरीर में बाहरी पदार्थों की उपस्थिति की अनुक्रिया के फलस्वरूप जो लसीकीय ऊतक हैं, लिम्फोइड टिश्यू है, उनके द्वारा उत्पादित की जाती है। इन बाहरी पदार्थों को अपन एंटीजन्स कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी जो बैक्टीरिया है, रोगाणु है, प्रोटोजोआ, जो भी है, जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, वो सभी एक प्रकार से एंटीजन कार्य करते हैं, और उनके रिएक्शन में शरीर में जब वो प्रवेश करते हैं तो उनके विरुद्ध शरीर में जो विशेष प्रकार की मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको अपन एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये जो एंटीजन्स होते हैं, बाहरी जो पदार्थ हैं, प्रतिजन, ये अधिकतर प्रोटीन होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के भी होते हैं, और ये सूक्ष्म जीवों या जब ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है उसके द्वारा, या जो प्रत्यारोपित अंग है, प्रत्यारोपित जो अंग है, ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं? एंटीजन्स उपस्थित होते हैं उन पर। और जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ है वो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती हैं, जो कि प्रतिजनों का स्थान निर्धारण करके उनको निष्प्रभावित या न्यूट्रलाइज कर देती है, या उनका विनाश कर देती है, और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। अब इनका और क्या कैरेक्टर्स हैं? दीर्घकालीनता, एंड्योरेंस, यानी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, विशिष्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये जब शरीर में बन जाती हैं किसी एंटीजन के अनुक्रिया के फलस्वरूप, तो वो शरीर में दीर्घ काल तक बनी रहती है, यानी कि उसी टाइम वो उस समय बनी और नष्ट हो गई, अपना काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम करने के बाद में भी वो शरीर में लंबे समय तक बनी रहती है। जब फिर से कभी उसका रोग कारक अटैक होता है किसी बैक्टीरिया वगैरह का, तो उस समय वो फिर से अपना काम करती हैं। ठीक है, तो अतः ये उस व्यक्ति विशेष को उस खास रोग से दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, लेकिन जो एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो उसी रोग को ही नष्ट करती हैं, उसी रोग में ही काम आएंगी। किसी दूसरे रोग के प्रति वो एंटीबॉडीज़ काम नहीं करेंगी, यानी प्रत्येक जो विशिष्ट एंटीजन है उसके विरुद्ध वो, इसके विरुद्ध जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो विशिष्ट होती हैं। ठीक है, किसी दूसरे एंटीजन के या दूसरे रोगाणु के प्रति वो सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगी। अगला इनका विकास कैसे होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा का विकास प्राकृतिक संक्रमण द्वारा, या तो नेचुरल इन्फेक्शन होता है जैसे बैक्टीरिया से या अन्य किसी रोगाणु से, पैथोजन से, जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू शरीर में एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट होता है, या फिर जो अपन ये वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है कृत्रिम रूप से, उसके द्वारा भी शरीर में एंटीबॉडीज़ का विकास होता है। वैक्सीन्स अपन जानते हैं, जो टीके जो होते हैं वो जो निष्क्रिय जीवाणु हैं या निष्क्रिय रोग कारक हैं उनको उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। तो प्रविष्ट कराने पर शरीर में उसके विरुद्ध जो निष्क्रिय जीवाणु या निष्क्रिय जो भी रोग कारक हैं उसके विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज़ का विकास हो जाता है।
किंतु रोग उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि वो जीवित नहीं है, ठीक है, वो निष्क्रिय किए होते हैं, फिर भी शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है, ठीक है, और लेकिन रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो फिर कभी जैसे मान लो आप एक्चुअली उनका अटैक होता है तो शरीर में पहले से एंटीबॉडीज़ होती है, तो वो रोग जो अपने शरीर में नहीं होता है, उस रोग के प्रति अपने को प्रतिरोधकता प्रदान हो जाती है। तो ये टिकी का सिद्धांत है। जो वैक्सीन जो होते हैं वो दीर्घकाल और विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, स्व पहचान या सेल्फ रिकग्निशन। कई बार शरीर की जो शरीर स्वयं जो है अपने ही अंगों के प्रति या कोशिकाओं के प्रति एंटीबॉडीज निर्माण करता है, जिसको अपन सेल्फ रिकग्निशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक रूमेटिक बुखार है, रूमेटिक फीवर होता है, उसके अंतर्गत शरीर में स्वयं के शरीर में ही व्यक्ति के एंटीबॉडीज़ का निर्माण होने लग जाता है, इसको अपन सेल्फ रिकग्निशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आज अपना चैप्टर था विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूली प्रतिरक्षा।